हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोग के लिए आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके पहले मैंने सिंपल इंटरेस्ट पूरा कंप्लीट कर दिया था, जिसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं या आप अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, जिसमें हमने परसेंटेज भी कवर कर दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस भी खत्म कर दिया है, लगभग क्या पूरी खत्म हो गया है, और सिंपल इंटरेस्ट। और आज हम परसेंटेज से रिलेटेड अगला एक टॉपिक क्या स्टार्ट करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हमने थोड़ा सा बताया भी था आपको क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट वह होता है जब बैंक हमें या कोई व्यक्ति जैसे हमें ब्याज, जब ब्याज के ऊपर ब्याज लगने लगता है तो वह कंपाउंड इंटरेस्ट में आ जाता है। क्या मतलब है इसका? जैसे साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता था? सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था? हर वर्ष इंटरेस्ट जो मिलता था, हर वर्ष जो ब्याज मिलता था वो सेम मिलता था। क्या मतलब? अगर एक वर्ष में 100 मिल रहा है तो अगले वर्ष में भी 100 ही मिलेगा और तीसरे वर्ष में भी 100 ही मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा? सेम नहीं मिलेगा। केवल अगर जैसे मान लीजिए पहले साल 100 मिला तो दूसरे साल कुछ अलग मिलेगा, तीसरे साल कुछ अलग मिलेगा। वो क्या मिलेगा आइए उसको हम जानते हैं कैसे मिलेगा। जैसे कि 1,000 रुपए, 1,000 रुपए क्या है? प्रिंसिपल है यानी मूलधन है। रेट क्या है? रेट क्या है? 10%, 10%। और टाइम क्या दे दिया? 3 वर्ष। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो देखते हैं क्या होगा। हम पहले क्या निकालते थे? 100 का RT%। सिंपल इंटरेस्ट में SI में क्या निकालते थे? प्रिंसिपल का RT%। तो RT% यानी 10 × 3 यानी 30%। तो क्या आ जाएगा? 300। यहां से ब्याज कितना आ जाएगा? SI क्या आ जाएगा? 3 वर्षों में कितना मिलेगा? 300। यानी कि हर वर्ष कितना मिला होगा? 100 मिला होगा, 100 मिला होगा और 100 मिला होगा। अब अगर हम CI की बात करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं या चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं तो कैसे निकाला जाएगा? सबसे पहले हम इसमें एक एक वर्ष करके निकालते हैं। कैसे निकलेगा? जैसे 1,000 पे 10% निकाला हमने, 1,000 पे 10%, तो क्या ब्याज आया? यहां से कट गया 100 रुपए। तो एक वर्ष में कितना ब्याज मिला? 100 रुपए। यहां भी एक वर्ष में ब्याज कितना मिला था? 100 रुपए। तो आप लोग एक चीज ये भी आप ध्यान में रख लीजिए कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसका पहले वर्ष का ब्याज हमेशा बराबर होता है। अब ये फर्स्ट पहले वर्ष का था, दूसरे वर्ष में क्या होगा? दूसरे वर्ष में भी हमें 100 रुपए मिलेंगे, लेकिन अब इस पर भी ब्याज मिलेगा। ब्याज कितना मिलेगा? 10%। जब इसका निकालेंगे हम तो आ जाएगा 100 का 10% कितना आ जाएगा? यानी कि 10। यहां भी आ गया। अब फिर तीसरे वर्ष में क्या होगा? फिर से हमें 100 रुपए मिलेंगे, लेकिन इस पे भी ब्याज मिलेगा और इस पूरे पे भी ब्याज मिलेगा। यानी कि जब इसका ब्याज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, और जब इसका ब्याज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 11। अब हम सब सारे ब्याज को ऐड कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 100 100 100, ये क्या होगा? 300। यहां से ये 10, ये 10 20 और प्लस 11, यानी कि क्या आ गया? 3 to 1। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला? 321 मिला और साधारण ब्याज कितना मिला? 300 मिला। तो आप समझ गए होंगे कि ये 21 क्यों आया, क्योंकि जब हमें ब्याज के ऊपर ब्याज मिलने लगता है तो हम उसको क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और जब हमारा ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं मिलता है तो वो क्या होता है? साधारण ब्याज होता है। आप लोग एक देख सकते हैं, तब तक हम अच्छे प्रश्नों की तरफ चलते हैं। कैसे किया जाएगा उसको हम बताते हैं आप लोगों को। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हमने मिटा भी दिया आप लोगों के लिए। यहाँ पे हमने ऐड करने में थोड़ी सी गलती कर दी थी,
सीआई में सबसे पहले ब्याज कितना मिला था, 100 मिला था। फिर दूसरे वर्ष में क्या हुआ था, 100 तो हमेशा मिलता है, फिर उसके बाद ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। फिर यहाँ पे तीसरे वर्ष में क्या था, अब इसका 10 रुपए ब्याज मिला और इसका पूरे का ब्याज कितना मिला, 11 रुपए। जब सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 100, 200, 300। और जब इसको ऐड करेंगे 10, 10, 20 और ये 11 क्या होगा, 31, यानी कितना होगा, 331। और जो हमने मिटा दिया उसमें क्या लिखा था, 321। तो आप लोग वहां पे करेक्ट कर लीजिएगा, सुधार कर लीजिएगा, तो क्या होगा, 331। अब हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्नों की तरफ चलने से पहले हम थोड़ा सा एक चीज और समझ लेते हैं कि जैसे एसआई में होता था कि हमें ब्याज जो है हर वर्ष सेम मिलता था, बराबर मिलता था। यानी कि अगर 100 रुपए कोई धन था तो अगर उसको 10% का ब्याज मिल रहा है तो 3 वर्ष में कितना हो जाता था, 10 का 30, यानी 3 वर्ष में कितना, 30% ब्याज मिल जाएगा। तो पहले अगर P 100 रुपए था तो अब A 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 130। P मतलब प्रिंसिपल, A मतलब अमाउंट, A से अमाउंट मतलब क्या होता है, मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, हमने बताया था आपको, मिश्र धन क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज यानी इंटरेस्ट। ये तो हो गया एसआई की बात। अगर इसी तरह सीआई में क्या होगा, सीआई में क्या होगा, कोई धन मान लीजिए 100 रुपए था, अगर उस पर 10% का ब्याज मिल रहा है तो पहले वर्ष में वो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। दूसरे वर्ष में कितना हो जाएगा, फिर से वही 100 था तो फिर से वो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तीसरे वर्ष में क्या हो जाएगा, 100 था तो 110। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा, मान लीजिए 2, 2 जीरो, यहां से 2 जीरो और 2 जीरो, और ये यहां से, उसके बाद 1, 2, 3 जीरो, यानी कि पहले धन इतना रहा होगा, अब कितना हो गया, इतना होगा। ये चक्रित ब्याज से निकालेंगे मेथड है और ये साधारण ब्याज से निकालने मेथड है। अभी हम प्रश्नों को समझाएंगे तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ये हुआ क्या चीज है। अब हम प्रश्न की तरफ चलते हैं सीधे। चलिए हम इस प्रश्न को करने की कोशिश करते हैं। इसको तो एक जो चक्रवृद्धि ब्याज का आप लोगों ने भी फार्मूला पढ़ा होगा 7th या 8th में, क्या होता है, ए बराबर क्या पढ़ा है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर T, जहां पे P क्या होता है, मूलधन होता है, प्रिंसिपल अमाउंट होता है, R क्या होता है, रेट होता है, दर होता है, और T क्या होता है, टाइम होता है, और ये जो निकल के आता है चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो आप लोग इस फार्मूले के मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लंबा पड़ता है, कैलकुलेटिव होता है और टाइम ज्यादा लेता है, इसलिए हम इसको नहीं करते इस मेथड से। हमने आपको क्या बताया कि यहाँ पे P होता है और यहाँ पे A होता है। हमने आपको बताया, क्या बताया कि जो मूलधन हम अगर 100 मान लेते हैं तो 20% तक चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज दे रहा है, तो अगर 100 रुपए है तो कितना हो जाएगा, एक वर्ष बाद 120। इसको हम थोड़ा सा और सरल कर, क्या ये रेशियो में है तो रेशियो में छोटा ही लिखा जाता है, तो हम कभी एक जीरो यहां से कम कर देते हैं, तो ये हो गया 10 और 12। यानी कि अगर 10 रुपए थे पहले तो एक वर्ष बाद कितना होगा, 12। फिर 2 वर्ष का पूछा तो फिर अगले में कितना हो जाएगा, 10 फिर से, और फिर कितना 12 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 100, और ये क्या आ जाएगा, 144। अब आपको पता है कि ये जो आया था प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल पहले से क्या दिया है, 3000, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, 3000। ये 100 आया है, ये हमने माना था, इसलिए 100 आया है, और प्रश्न में दिया है ऑलरेडी 3000, तो 100 बराबर क्या होगा, 3000। यहां से 1 जीरो 2 जीरो कट गए। हमें क्या निकालना था, चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना था, वो कितना आया है, 144 आया है। यानी कि 144 के लिए क्या करेंगे, 30 गुणे 144। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, 3,
4 और एक 0, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये रुपीज में आ रहा है 4,320 रुपए, यानी कि 3,000 रुपए था धन। तो अगर 20% का इस पर रेट लगा तो क्या हो जाएगा वो वैल्यू 4,320। तो आप उम्मीद करते समझ गए होंगे। अगर हम इसको उससे भी सॉल्व करते तो आ जाता, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। आप लोग प्रश्न को देखिए, हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर इसी में पूछ देता ब्याज कितना होगा, तो हमने आपको बताया है जो मिश्र धन होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है 100, अब ब्याज वो मिश्र धन कितना है 144, तो ब्याज कितना हो जाएगा 44। तो यहां से हम 44 भी निकाल सकते थे, क्या आता 30 गुणे 44, तो 3 चौके 12 और 4 के 12 1 13, यानी 1320 रुपए। क्या आ जाएगा, ब्याज कितना आ जाएगा 1320। तो आप जो प्रश्न में पूछा गया होगा वो आप निकाल सकते हैं इस मेथड से। बाकी आपके पास वो वाला बेसिक वो फार्मूला वाला मेथड तो है ही, उससे भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये आप अगर समझ गए तो आपको प्रश्न सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी और बहुत ही जल्दी आप सॉल्व कर लेंगे। आप सब देखिए, तो हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए इस प्रश्न को हम लोग करते हैं। किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन 6655 रुपए हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए यदि धन 3 वर्ष तक ब्याज पर रहा हो। तो इसमें रेट क्या दिया है, रेट 10% दिया है। ये जो वैल्यू दी है चक्रवृद्धि मिश्र धन यानी कि कंपाउंड अमाउंट, कंपाउंड अमाउंट। तो हमसे पूछा क्या है, प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, और टाइम क्या दिया था 3 वर्ष दिया था। तो आगे करते हैं। हमने आपको बताया कि धन को हम कितना मान लेते हैं शुरुआत में, ये P है, ये A है। P मतलब प्रिंसिपल, A से अमाउंट, P को हम अगर 10 मानते हैं तो 10% का ब्याज है तो क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। कैसे, जैसे 100 था तो क्या हो जाता है 110, तो हम यहाँ से 1 0 यहाँ से कम करते 1 0 यहाँ से। फिर अगली बार क्या 10 था, फिर क्या हो जाएगा 11, क्योंकि धन 3 वर्ष था तो तीसरी बार भी जाएगा और क्या आ जाएगा ये। अब तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1331। तो ये क्या आया है, अमाउंट, कंपाउंड अमाउंट आया है, यानी कि चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना आया है 1331। और इसकी वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में 6655, यानी कि 1331 बराबर क्या है 6655। तो एक बराबर क्या आ जाएगा 6655 बटे 1331। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 बार जाएगा, 5 टाइम जाएगा। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी 1000 की। तो 1000 की क्या वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 5 बड़े 1000। एक बराबर क्या है 5, तो 1000 बराबर 5 बड़े 1000, यानी कि 5000 आ गई। तो मूलधन क्या आ गया 5000, यानी कि 5000 वो धन रहा होगा, तब उस पर 10% का वार्षिक ब्याज मिला होगा 3 वर्षों तक, तब यह धन कितना हुआ होगा 6655। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कोई अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको उसका सलूशन दूसरे तरीके से भी बताएंगे। अगर और ये उम्मीद करते हैं कि आपने आज तक इस मेथड से शायद ही पढ़ा हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और खूब सारा शेयर कीजिए, जिससे और भी लोगों को फायदा मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।